जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम्य के 33वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में कार्तिक मास के उद्यापन की विधि का वर्णन किया गया है। तो आज की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कार्तिक मास के आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 द्वार बनावें और उन्हें फूलों तथा चमर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य संकीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ रात्रि जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए रात्रि जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, भजन संकीर्तन करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवाधिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देवें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं वही धन्य हैं और वही पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और सूर्य उदय होने के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल में काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु महादेव की पूजा करे। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करे। फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की, रेतोदक तीर्थ में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करे। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य इस नियम से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है उसके ऊपर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे पुत्र नारद, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिसने शास्त्र की रीति के अनुसार भगवान की भक्ति की है, विशेष विशेष मासों के आने पर जिसने भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाया है, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो शास्त्र की रीति के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, उसी का जीवन लेना सफल है।
जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में बहुत ज्यादा पाप कर्म किए हों, अगर वो भी भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। भगवान केवल वर्तमान समय के कर्मों को देखते हैं। अगर कोई श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर भगवान की पूजा आराधना में लग जाए तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसी समय उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भक्त अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास के इस पावन समय में जो नियम पूर्वक रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। आने वाले घोर कलयुग में जब सब मनुष्य धन संपत्ति भोग विलास में फंसे होंगे, उस समय कोई मनुष्य अगर थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करेगा तो भी भगवान उस पर अपनी कृपा कर देंगे। क्योंकि कलयुग में थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा करते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा रह जाता है। 100 वर्ष की आयु कलयुग में कही गई है। 100 वर्ष तक की आयु तक भी कोई नहीं जी सकता। इसी कारण भगवान ने कलयुग में अपनी प्राप्ति का आसान उपाय बताया है कि भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन किया जाए। लेकिन कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इस कारण कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, तभी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 33वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।